1999 कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जब पहली बार भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की गोलियों की आवाज सुनी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या कारगिल युद्ध अचानक हुआ था या इसके संकेत महीनों पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिल चुके थे। सर्दियों का मौसम था। 1998 के आखिर और 1999 की शुरुआत में कारगिल सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों पर हमेशा की तरह भारतीय चौकियां खाली कर दी गई थीं, क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा होती थी कि वहां रहना लगभग असंभव था। और हर साल की तरह ये मान लिया गया था कि पाकिस्तान भी अपनी पोस्ट खाली कर देगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था। जनवरी 1999 में रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो को एलओसी के उस पार कुछ असामान्य गतिविधियों की खबरें मिलने लगी थीं। कुछ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस में पाकिस्तानी सैनिकों की अनयूजुअल मूवमेंट का संकेत मिला था। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पाकिस्तानी फौज के लोग नॉर्दर्न एरियाज से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं था कि वे सिर्फ गश्त कर रहे हैं या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकर इन रिपोर्ट्स को देखा गया, फाइलें आगे बढ़ीं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि ये एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। फरवरी 1999, इसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की उम्मीदें बढ़ रही थीं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पर गए। दोनों देशों ने दोस्ती और शांति की बातें की, और शायद इसी माहौल में खुफिया चेतावनियां और भी कम गंभीर लगने लगी। लेकिन एलओसी के उस पार कुछ और ही चल रहा था। पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री चुपचाप ऊंची चोटियों पर कब्जा कर रही थी। वे सर्दियों में खाली की गई भारतीय चौकियों तक पहुंच चुके थे। उन्होंने बंकर बनाए, हथियार जमा किए और ऊंची पहाड़ियों से नीचे भारतीय सड़कों पर नजर रखने लगे। मार्च 1999, कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को बताया कि पहाड़ों पर अजनबी लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ये माना गया कि ये घुसपैठिए या छोटे आतंकी समूह होंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सैकड़ों प्रशिक्षित पाकिस्तानी सैनिक हैं। उसी समय कुछ और इंटेलिजेंस इनपुट्स भी आए। सिग्नल्स इंटेलिजेंस में कुछ सस्पिशियस रेडियो मैसेजेस पकड़े गए। रिपोर्ट्स में लिखा था कि एलओसी के पास लॉजिस्टिक सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन ये इनपुट्स अलग अलग एजेंसियों में बटे हुए थे। पूरी तस्वीर किसी के सामने साफ नहीं थी। आईबी, रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच कोऑर्डिनेशन उतना मजबूत नहीं था, और शायद यही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। फरवरी 1999, एलओसी के पास भारतीय पेट्रोल पार्टीज को कुछ जगहों पर अनयूजुअल फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। कुछ अबैंडन्ड फूड पैकेट्स और सिगरेट पैकेट्स मिले जिन पर पाकिस्तानी निशान थे। लेकिन फिर भी ये माना गया कि ये सीमित घुसपैठ है। कोई नहीं जानता था कि पहाड़ियों के ऊपर मशीन गन्स तैनात हो चुकी हैं, मोटार्स तैयार हैं और दुश्मन भारतीय क्षेत्र के अंदर कई किलोमीटर तक आ चुका है। मई 1999, जब कैप्टन सौरभ कालिया की पेट्रोल पार्टी को कारगिल सेक्टर में भेजा गया, तब पहली बार सच्चाई सामने आने लगी। उनकी टीम पर अचानक हमला हुआ और यहीं से भारतीय सेना को समझ आया कि ये साधारण घुसपैठ नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। दुश्मन सिर्फ पहाड़ियों पर नहीं था, वो पहले से तैयार था। सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक ऊंची चोटियों पर बैठे थे। आर्टिलरी सपोर्ट तैयार था, सप्लाई रूट्स बने हुए थे और वो श्रीनगर ले हाईवे को निशाना बनाने की स्थिति में थे। अगर ये सड़क कट जाती तो लद्दाख का पूरा इलाका भारत से अलग हो सकता था। अब दिल्ली में हलचल मच गई थी। पुरानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फिर से निकाली गई, सिग्नल्स लॉग्स देखे गए, फील्ड रिपोर्ट्स पढ़ी गई, और धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा था कि एलओसी फोर्स पार अनयूजुअल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। कुछ इनपुट्स में हैवी ट्रूप मूवमेंट का जिक्र था। कुछ इंटरसेप्ट्स में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की बातचीत पकड़ी गई थी। लेकिन इन सब को जोड़कर किसी ने पूरी तस्वीर नहीं देखी। शायद इसलिए कारगिल युद्ध शुरू होने से पहले दुश्मन को महीनों का समय मिल गया। भारतीय सेना को अब असंभव लगने वाले मिशन पर भेजा गया। सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मन को खदेड़ना था, जहां ऊपर बैठा दुश्मन हर कदम देख सकता था। ये युद्ध सिर्फ बंदूकों का नहीं था, ये समय के खिलाफ लड़ाई थी। हर दिन देरी का मतलब था और ज्यादा जाने खतरे में। सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी, तब जाकर एक एक चोटी वापस ली गई। लेकिन कारगिल युद्ध का एक सवाल आज भी इतिहास में गूंजता है, क्या यह युद्ध रोका जा सकता था? क्या अगर इंटेलिजेंस वार्निंग्स को समय पर गंभीरता से लिया जाता तो भारतीय सैनिकों को उन बर्फीली पहाड़ियों पर खून नहीं बहाना पड़ता? कारगिल की बर्फ आज भी पिघलती है, लेकिन उसके नीचे दबे सवाल अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आए।
क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक हमला वो नहीं होता जो दुश्मन करता है, बल्कि वो होता है जिसकी चेतावनी हम समय रहते समझ नहीं पाते। अगर हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन सही मिली हो, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।